किसी गांव में एक बड़ा अमीर व्यक्ति आता है, क्योंकि उसे एक बिस्लरी की बड़ी फैक्ट्री बनानी होती है। जब वो आता है तो अपने सामने वो एक बड़ी सी विशाल नदी को देखता है, और क्या देखता है कि एक नदी में एक मछुआरा उस नदी में उस नाव पर बैठा हुआ होता है, और वो उसके पास जाता है क्योंकि उसे उस नदी के उस पार जाना था, क्योंकि उस पार जो जगह थी उसे उस जगह पे एक बड़ी सी बिस्लरी की बोतल की फैक्ट्री बनानी थी। और वो उसके पास जाता है और जाके बोलता है, हे अनपढ़, हे गवार, तू क्या मुझे अपनी नाव पर बिठा के उस जगह छोड़ सकता है? बदले में रिप्लाई में बड़े हम्बल तरीके से नम्र होके बोलता है, साहब जरूर। और जब वो बैठता है तो उस मोमेंट पे नाव बहुत छोटी थी, और उस मोमेंट पे वो बोलता है, अमीर व्यक्ति, क्या तू जानता है मेरे बारे में? तू जानता है कि तेरे सामने कौन बैठा है? उसने कहा, साहब नहीं, आपको मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। तो वो बोलता है, तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैं रोज न्यूज़पेपरों में आता हूँ, मैगजीनों में आता हूँ, मेरी फोटो छपती है, तुम मेरे बारे में नहीं जानता? उसने कहा, नहीं साहब। तो बोलता है कि जा, फिर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? फिर उसको बुरा तो लगता है, पर वो व्यक्ति कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद वो बोलता है, तुझे पता है 1 साल बाद यहाँ पे एक बड़ी सी फैक्ट्री बिस्लरी की होने जा रही है। वो समझ नहीं पाता ये बिस्लरी की बोतल होती क्या है। वो कहता है, क्या क्या साहब? तो वो कहता है, तुझे बिस्लरी की बोतल नहीं पता? बिस्लरी की बोतल क्या होती है? अरे बोतल है जो तेरे गांव में नहीं बिकती पर शहरों में बहुत खूब बिकती है। तो उसने कहा, क्या तू कभी तो शहर गया होगा? तो उसने बोला, साहब मैं आज तक जीवन में शहर नहीं गया, मेरी मम्मी पापा गुजर गए थे और इस कारण मैं ना पढ़ पाया, ना मैं कभी शहर जा पाया। और फिर वो बोलता है, जा, फिर ऐसी जिंदगी का क्या फायदा था ये तेरे पे? और ऐसी करते करते प्रियो उसका पूरा ध्यान नाव से हटता है, और वो उसी विचार में चला जाता है, क्योंकि उसको पूरा इतना डीमोटिवेट, इतना उसको अंदर से बोल बोल के इतना तरीके से उसको सोच में डाल देता है कि उसका ध्यान हटता है और नाव टकरा जाती है एकदम से। और जब नाव टकराती है, जिधर टकराती है उधर पानी बहुत गहरा होता है, और पानी जब गहरा होता है नाव डूबने लगती है और मछुआरे को पता लग जाता है कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है। और मछुआरे को डूबने वाले व्यक्ति को ही बचाना आता था और उसको तैरने भी आता था। तो उसने तुरंत छलांग मारने से पहले उससे पूछा, साहब क्या आपको तैरना तो आता है? तो साहब ने बोला, क्या 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 मुझे तैरना नहीं आता। तो उस वक्त वो व्यक्ति बोलता है, जा, फिर ऐसी जिंदगी क्या फायदा? और ये बात सुनते ही उस अमीर आदमी को एहसास होता है अपनी गलती का, और कहता है, आप चिंता मत करो साहब, मुझे डूबने वाले व्यक्ति को भी बचाना आता है और तैरना भी आता है। आप मुझे काम करो, कस के पकड़ लो। और इस कहानी से उसने अपनी तो जान बचाई और साथ साथ उसने अपने उस अमीर व्यक्ति की भी जान बचाई। प्रियो, इससे ये सीख मिलती है कि हम नहीं जानते कि कोई व्यक्ति किस टाइम हमारे वो काम आ जाए, इसलिए कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, वरन कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि तुझे ये नहीं आता, तुझे ये नहीं कर सकता, तू इसके लिए बना ही नहीं है। हो सकता है कि आज जो उससे आता हो वो तुम्हें ही नहीं आता हो। उससे अमीर आदमी के पास सब कुछ था, पर उस मोमेंट पे जब उसकी जान बचाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति ही था, उस टाइम ना उसका धन काम आया, ना उसकी शौहरत काम आई, ना उसकी छपने वाली फोटो। जान बचाने के लिए सिर्फ उसके सामने वही गवार, वही अनपढ़ व्यक्ति था, क्योंकि उस अनपढ़ को वो आता था जो हर दिन न्यूज़पेपरों में छपने वाले व्यक्ति को नहीं आता था, हर दिन बिस्लरी की बोतल वाले खोलने को नहीं आता था। इसलिए कभी किसी का मजाक मत उड़ाइए, किसी को कम मत समझिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप उसका मजाक उड़ा रहे, कल वो इतिहास रच देगा। आज आप 10 घंटे प्रे कर रहे, वो 2 घंटे प्रे कर रहा है, तो आप उसको आत्मिकता नहीं समझ रहे, वो स्पिरिचुअल नहीं समझ रहे। कब कभी किसी काम आ जाए। इसलिए प्रियो, संगति करो अच्छों के साथ और मेल जुलाप रखो, मेल मिलाप करो। प्रेज़ द लॉर्ड सभी।